श्री पुरुषोत्तम योग नामक 15 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के जिसका विचार चल रहा है और 6 श्लोक तक विचार हो गया था, 11वां तक उच्चारण हो चुके। भगवान ने वैराग्य के लिए इस अध्याय में संसार के वृक्ष रूपक दिया, जिनके मूल परमात्मा, उससे नीचे की ओर शाखा वाला महतत्वादि और वो पीपल क्षण प्रध्वंसन प्रवाह रूप से नित्य सापेक्षिक, उसको श्रुति स्मृति सब बोलती हैं। इस प्रकार वृक्ष को, जिसके वेद पत्र स्थानीय, जो उनको जानता है वो वेद के अर्थ को जानने वाला सर्वज्ञ है। अवान्तर मूल राग द्वेष आदि वासनाएं दृढ़ असंग शस्त्र से उसको छेदन करके तो जो परम पद है उसको जानना चाहिए, जहाँ गए हुए संसार में पुनः वापस नहीं आते हैं, और उस परमात्मा की शरण लेकर के ही परमात्मा को जानना चाहिए। निर्माण मोह आदि महापुरुष उस परम पद को प्राप्त करते हैं और उसका प्रकाशक सूर्य आदि नहीं होते हैं, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अब प्रश्न है, जिस धाम को प्राप्त करने के बाद में संसार में जन्म मरण चक्र में पुनः नहीं पड़ते हैं, तो वो मेरा परम धाम है, भगवान ने कहा। तो यह जिज्ञासा है अथवा शंका है, प्रश्न है कि जितनी गतियां होती है वो आगति में उनकी परिसमाप्ति, जितने संयोग होते हैं उनका पर्यवसान विप्रयोग में है, वियोग में है। इसी प्रकार जो जाते हैं वो अवश्य में वो वापस आते हैं, तो आप कैसे कह रहे कि उनकी निवृत्ति नहीं होती है? उसके लिए आगे का श्लोक है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्बन्धानि वासयात्। जीवलोके संसार में सनातनः जीवभूतः, सनातन जीव ममैव अंशो, मेरा ही अंश है। जीवात्मा परमात्मा के अंश के समान अंश है। ऐसा अंश नहीं है जो टुकड़ा हो, क्योंकि जो निरवयव है, जिसका कोई अंग नहीं है, तो उसका अंश नहीं हो सकता है। जैसे महाकाश का घटाकाश अंश नहीं है, महाकाश ही घट रूपी उपाधि के कारण से घटाकाश के रूप में व्यवहारास्पद होता है, व्यवहार का विषय बनता है। भाई महाकाश में हम दूध नहीं रखते हैं, घटाकाश में दूध रखते हैं। दूध रखना है तो पात्र चाहिए, और उसमें यदि ठोस भरा हुआ है तो उसमें क्या रखेंगे? तो घट फूट गया तो घटाकाश महाकाश के रूप में है। सूर्य का प्रतिबिंब जलपूर्ण घड़ा में, अब जल बह गया तो बिंब जो प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ रहा था, अब प्रतिबिंब के रूप में नहीं अपितु बिंब के रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में एक अंशाधिकरण का निर्णय हुआ कि अंशो नाना विपदसात अन्यथा चापि दासकितवादित्वम अधीयते एके। इसी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अंश के समान अंश है जीवात्मा।
कुछ लोग यही वास्तविक समझ लेते हैं कि ममैवांश माने परमात्मा का अंश ही है जीवात्मा। ऐसा वेदांत शास्त्र नहीं बोलता है। यदि वास्तविक अंश मान लेंगे फिर क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि में विरोध होगा। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब विरोध होंगे। भेद दर्शन जो है, शास्त्र में भेद दर्शन की निंदा की गई है। अथ यो अन्याम देवताम उपास्थे अन्यो असौ अन्यो अहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं सदेवानाम, बृहदारण्यक के उपनिषद में आया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि वो परमात्मा भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, तो वास्तविक वो यथार्थदर्शी नहीं है। देवताओं को कोई भिन्न मानता है तो यथा पशुरेव सदेवानाम, जैसे देवताओं के पशु के समान समझ लो, उनको समझना चाहिए। जैसे पशु तो पशुपालक उसकी उपकार करता है, इसी प्रकार ये लोग यज्ञ हवन आदि करके देवताओं के उपकार करते रहते हैं। ये भेद की निंदा है। अन्यत्र भेद की कुगति है। हाँ, मृत्यु हो स मृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति, वो मृत्यु से भी अधिक मृत्यु को प्राप्त करता है जो यहाँ नाना के समान दर्शन करता है इस ब्रह्म में। मनसैवानुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु हो स मृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति, ऐसा भी आया है। यदेवेह तदमुत्र यद अमुत्र तदन्विह, जो वहाँ है व्यापक, तो ये जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। जो पिंड से बाहर सर्वत्र फैला हुआ वो पिंड में है। जो यहाँ पिंड में है वो पिंड से बाहर भी है। मृत्यु से वो मृत्यु को प्राप्त करता है जो यहाँ नाना के समान दर्शन करता है। ये दो मंत्र है वहाँ कठोपनिषद में, कहीं मृत्यु हो स मृत्युम आपनोति और एक में मृत्यु हो स मृत्युम गच्छति, आगे पीछे जो भी हो। और तैत्तिरीय उपनिषद में कहा उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, जो एतस्मिन् इस ब्रह्म में थोड़ा सा भी भेद करता है उसका द्वितीयाद वही भयम भवति, बृहदारण्यक उपनिषद। तो भेद की निंदा तो और भेद का निषेध और भेद से अनर्थ की प्राप्ति, यहां भेद सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मेरा अंश का अर्थ समझना चाहिए कि अंश के समान अंश है, वो उपाधिक अंश है। ये जीवलोक में संसार में सनातन जीव ममैवांशो, मेरा ही अंश है, माने मेरे अंश के समान अंश है। जब उपाधि चली गई तो मेरे स्वरूप में प्राप्त, तब फिर आना जाना कहाँ होगा, और नहीं आएगा। अब ये जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो फिर क्या करता है, तो देखिए अष्टम श्लोक देखिए। अष्टम श्लोक में 4 पाद है। शरीरम यद अवाप्नोति एक पाद, 8 अक्षर में अनुष्टुप छंद के 1 पाद होते हैं। द्वितीय पाद में यच्चाप्युत्क्रामति स्वरः, पहले द्वितीय पाद को समझना। यहाँ यत्, च का अर्थ अपि, यत् का अर्थ यदा, अपि, हाँ च का अर्थ और आगे अपि भी है, अपि च और भी, यत् का अर्थ यदा ईश्वरः उत्क्रामति, ये जीवात्मा शरीर से ऊपर उठता है, अर्थात ये शरीर का त्याग करता हो। जब प्राप्त शरीर का, प्राप्त देह का जो जीवात्मा परित्याग करता है, तब फिर 7वें अध्याय के अंतिम पंक्ति देखिए। मनसष्ठान इंद्रियाणे प्रकृति स्थानी कर सकती, मन जिसमें छठा हो ऐसे 5 ज्ञान इंद्रियां
और उसी से उपलक्षित अन्य इंद्रियों को भी, कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं, ये सब प्रकृति स्थानी जो आपने अपनी गोलक में अवस्थित, ऐसी प्रकृति स्थानी मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, अपने अपने गोलक में अवस्थित मन जिसमें छठा हो, इस प्रकार 5 ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को भी समझना चाहिए। इन सबको कर्षति, आकर्षण करता है, उपसंहार करता है, संकोच करता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। खींचता है, चलो भाई अभी चलने का समय है। जब यहाँ से तो व्यक्ति चलता है तो सब लाइट फाइट बंद करे, पंखा बंद करके चलता है या नहीं चलता है? आपने झोला झंडा ले करके चलता है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति रिजर्वेशन किया है तो मथुरा में उसको उतरना है, उसके पहले सजग हो जाता है उतरना है, तो झोला झंडा तैयार करता है। इसी प्रकार जीवात्मा जब ये शरीर को छोड़ता है तो ये इंद्रियों को खींचता है, आकर्षण करता है कि चलना है। फिर शरीरम यदवाप्नोति, यद का अर्थ यदा, शरीरम अवाप्नोति, जब नए शरीर को प्राप्त करता है, शरीरांतर को प्राप्त करता है, एतानि गृहीत्वा संयाति, इन सब इंद्रियों को साथ में लेकर के चलता है जीवात्मा। उसके धन वैभव आदि सब उनको नहीं ले सकता है, क्योंकि लेकर के नहीं आया था, लेकर जा भी नहीं सकता है, परंतु सभी इंद्रिय आदि को लेकर, सूक्ष्म शरीर को लेकर के चलता है। कैसे? वायुर्गंधानि वासयात्, आशयात गंधान, वायु गंधान, वायुर आशयात गंधान इव, जैसे वायु गंधों के आश्रय पुष्प आदि से गंधों को लेकर के चलती हो, इसी प्रकार ये जीवात्मा इन सब इंद्रिय आदि को लेकर के चलता है। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च, बृहदारण्यक उपनिषद में आया। जब जीवात्मा चलता है ना, तो उनके साथ में क्या चलते हैं? उनके साथ में जो उनकी उपासना है, विद्या है, कर्म है, शुभ अशुभ कर्म है, और उसके पूर्व प्रज्ञा कि पूर्व जन्म में माने जो अनुभवजन्य संस्कार, ये सब साथ में चलते हैं। तो अच्छे अच्छे कर्म, अच्छी उपासना हो जानी चाहिए। अब ये हो गया किस समय वो मनसष्ठान इंद्रियाणी को आकर्षण करता है, वो समय बतलाया भगवान ने। जब ये शरीर को छोड़ता है, ईश्वर का अर्थ देह स्वामी, यहाँ ईश्वर का अर्थ परमात्मा नहीं समझना, यहाँ ईश्वर का अर्थ देह स्वामी जीवात्मा। जब ये उत्क्रमण करता है, सबको खींचता है, और जब नए शरीर को प्राप्त करते हैं, सबको लेकर के चलता है। का निपुण स्थानी, उन सब किन को लेकर चलता है? श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अयम जीव, ये जो जीवात्मा श्रोत्रम श्रोत्र इंद्रिय को, चक्षुः नेत्र इंद्रियों को, स्पर्शनम त्वचा इंद्रिय को, स्पर्शन इंद्रिय को, रसनम च स्पर्शनम च और रसन इंद्रिय को, घ्राण में च और घ्राण इंद्रिय को ही च से लेना, कर्म इंद्रियों को भी लेना समझना चाहिए, और प्राण को भी। इस प्रकार 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, इन सब को अयम जीवात्मा मनश्च, और मन को, मन से सब बुद्धि आदि आ जाएंगे, मन को भी अधिष्ठाय, अधिष्ठाय का अर्थ आश्रित्य, मधुसूदन स्वामी लिखते हैं कि जीवात्मा इन सब इंद्रिय आदि को आश्रय करके विषयान उपसेवते, ये देहस्थ जीवात्मा विषयों को भोग करता है। कितना बढ़िया रूप हो और नेत्र न हो,
उसका भोग हो सकता है क्या? कितनी बढ़िया मीठा हो, लेकिन खाने के बाद में पता नहीं लगता मीठा क्या है खट्टा क्या है। हाँ, उसका भोग हो सकता है? हाँ, कितनी सोने चांदी कितने राज्य वैभव उसके पास रख लो, लेकिन इंद्रियां कुंठित है तो जीवात्मा भोग नहीं कर सकता है। ये भोग का साधन है, समझे ना। एक सुना है महापुरुष ने कि एक सेठ जो है बहुत पैसा कमाया और बहुत पैसा कमा करके सोने के बिस्कुट बनाया। सोने के बिस्कुट बना करके दीवार के अंदर भर दिया, अपने पुत्र तक भी नहीं बोला। बोले जब प्राण चलेगा उसे हम बोल देंगे। अब प्राण जाने के पहले वाणी बंद हो गई, लकवा मार दिया, हाथ भी लेख भी नहीं सकता, लेकिन मन में तो भावना है भाई इसके अंदर पड़ा है, तो बार बार वो दीवार को देखे, तखत में पड़ा है, वाणी बंद, हाथ से लिख भी नहीं सकता, और बार बार दीवार को देखे। पुत्र ने कहा पिताजी उधर क्यों आप देखते हैं? हाँ, अच्छा आपके मन में ये भाव आ गया होगा कि मेरे बाद में कोठी को बेच देंगे, तो हम वचन देते हैं कि कोठी नहीं बेचेंगे। देखो भाई, वो भाव को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। फिर ज्यादा देखने लगे तो लड़कों ने देखा इधर देखते देखते इनके ये गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए तकिया लगा दिए कि और देखे भी ना उधर। हाँ? ऐसी स्थिति होती है। और वो धन का चिंतन करते करते यदि मरेगा फिर क्या स्थिति होगी, विचार करो। उसी धन की रक्षा करने के लिए सर्प बिच्छू छिपकली भी हो सकते। और तो बातें हैं कुत्तों को जो पालते हैं विशेष, तो ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्पष्ट रूप से नियम कह दिया, अंतिम समय में जिसका स्मरण होगा। तो ये जीवात्मा जो है शरीर में रहता है तो इंद्रियों के द्वारा भोग नहीं सकता है बाह्य विषयों का। तो इंद्रियों के द्वारा मन में जो कल्पित विषयों का तो भोग कर सकता है, लेकिन बाह्य विषयों का भोग नहीं कर सकता है। इन सब को आश्रय करके बाहर के, और फिर मनश्च कह दिया, मन को भी, यदि मन को आश्रय नहीं करेगा तो भी कल्पित भोगों का भी विषय नहीं कर सकता है। ये सब भोग के साधन है इंद्रिया, और ये भी परमात्मा के द्वारा दी हुई है, ये भी जीवात्मा पैदा नहीं किया है। एक रेत को भी पैदा नहीं किया है, एक बाल को भी पैदा नहीं किया है, फिर भी अहंकार कितना है। कल एक सज्जन मेरे पास में पहुंचे, बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनने अपना अनुभव सुनाया। देखो, जो सरल प्राणी होता है, जो साधक होता है, जो जिज्ञासु होता है, वो अपनी समस्या को देखता है कि साधना में बाधा क्या है। जो जिज्ञासु नहीं है, जो साधक नहीं, वो अपनी समस्या नहीं देखता है। तो उनने सुनाया कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर था महाराज, और बड़े बड़े कर्म हुए, लेकिन उसका अहंकार आता है। देखो, साधक ही विवेक ही देख सकता है। ये जो अहंकार है जीवात्मा में कि मैं और मेरा जो ममकार है, यही जीव सृष्टि है। पंचदशी में कहा, ऐसी जीव सृष्टि को त्याग करके कि ईश्वरीय प्रेरणा से सब कुछ हुआ है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके बिना कुछ भी पत्र भी हिल नहीं सकता है, पत्ते भी नहीं हिल सकता है। तो ईश्वर सृष्टि में जीवात्मा अहंता और ममता को छोड़ दे तो उसके पास में एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। तो इन सब विषयों को भोगने के लिए ये सब साधन है। इन सब को देहस्थ जीवात्मा विषयों को, इन सब को लेकर के उपसेवते विषयान, उपसेवते विषयों का भोग करता है। और ये इंद्रियां भी परमात्मा के द्वारा दी हुई है और विषय भी परमात्मा के द्वारा दिए हुए। जीवात्मा के पास अपना कुछ नहीं। अब जीवात्मा की चार स्थिति बतला रहे हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषः। उत्क्रामंतम, पहले से प्राप्त शरीर को त्याग करता हुआ जीवात्मा को अभी त्याग कर रहा है। स्थितम वापि,
अथवा शरीर में अवस्थित जीवात्मा को, भुंजानंबा अथवा शब्दादि विषयों को भोग करता हुआ जीवात्मा को, गुणान्वितम अथवा सुख दुख मोहादि गुणों से युक्त जीवात्मा को, संयुक्त जीवात्मा को। चार स्थिति है, या तो शरीर को त्याग कर रहा है, शरीर को छोड़ रहा है, या शरीर में अवस्थित, या विषयों का भोग कर रहा है। अभी देखो महात्मा लोग बोलते भोजन से मौन रहो, बोलो मत। अरे तो भोजन की क्रिया हो रही है उसका भी दृष्टा बनो, बोलोगे तो ये भाव भी निकल जाएगा। अथवा भगवान का नाम स्मरण करते हुए खाओ तो पवित्र हो जाएगा। ये भोग करते समय में भी ये जीवात्मा को देखना चाहिए ये भोग चल रहा है। और गुणान्वितम, सुख दुख मोहादि गुणों से संयुक्त, अभी सुख आया है, अभी दुख आया है, अभी मूढ़ता आई है, इन सब को, इन अवस्थाओं में अवस्थित इस जीवात्मा को, आत्मा को विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ है, दृष्ट अदृष्ट विषय भोग बल से आकृष्ट चित्त वाले, अर्थात दृष्ट और अदृष्ट विषय भोगों से, भोगों में जो विशेष आसक्त, तो ये इस आत्मा को नानुपश्यन्ति नहीं दर्शन करते हैं। ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, विवेकी, ये विवेकी ज्ञान चक्षु वाले इस आत्मा को दर्शन करते हैं। देखो अब शरीर में स्थित है, ये शरीर का त्याग कर रहा है, देखो ये शरीर में अभी विषयों का भोग कर रहा है, अथवा ये सुख दुख मोह से संपन्न हो रहा है, इसको देख लेते विवेकी लोग। विषयी पुरुष नहीं देख, विषयी तो उसके साथ तादात्म्य हो जाता ना, उसका मन और कहीं लगा हुआ है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं, ज्ञान नेत्र वाले से आत्मा को देखते हैं। यदंतो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यदंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। मैंने पहले आपको बोला था कि भगवान ने गीता शास्त्र में कई स्थल पर दो टुक बात कही है, तो ये भी एक श्लोक है, 11वां श्लोक, यहाँ दो टुक बात कहते हैं। योगिनश्च, योगी लोग, कैसे योगी लोग? यदंतो योगिन, प्रयत्न करते हुए योगी लोग, च माने और, आत्मनि अवस्थितम एनम, अपनी बुद्धि में अवस्थित इस आत्मा को पश्यन्ति, दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। कौन? प्रयत्न करते हुए योगी लोग बुद्धि में अवस्थित इस आत्मा का अनुभव करते हैं। और जो अकृतात्मा है, जिसका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसे अकृतात्मनो यतंतो अपि, प्रयत्न करते हुए भी, शास्त्रादि प्रमाण से भले ही प्रयत्न करे, लेकिन अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है, तप के द्वारा, इंद्रिय जय के द्वारा, दुराचार से अनुप्रत, जिसका दर्प शांत नहीं हुआ है, जो अहंकारी है, जो व्यक्ति दर्पी है, घमंडी है, ऐसा व्यक्ति लाख प्रयत्न करते रहे तो यदंतोपि अकृतात्मनो, प्रयत्न करते हुए भी असंस्कृत बुद्धि वाले, मलिन बुद्धि वाले, अचेतसः अविवेकी लोग एनम न पश्यन्ति, इसी आत्मा को दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर में योग्यता नहीं है। कैसे दर्शन होगा? योग्यता चाहिए ना। अरे भाई, आप इधर भी पहन लिया है लोहे के कवच, इधर भी लोहे के कवच पहना है, तलवार भी पकड़ा है, मुकुट भी लोहा है, बेड़ी भी, सब लोहे के लोहे पकड़ कर जा रहे हो, और बड़े बड़े चुंबक है मंदिर के सामने, वो तो खींच करके वहीं रख लेंगे आप। मंदिर के अंदर कैसे जाएंगे? मंदिर के अंदर में जाना है तो ये लोहा को यहाँ से निकालो। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरा अहंकार भी पास में रहे
आसक्ति भी रहे, हाँ, और दुर्गुण रहे और साथ साथ में आत्मज्ञान भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा प्रयत्न करने पर भी आत्मा का दर्शन नहीं करते, अविवेकी लोग नहीं दर्शन करते हैं। ये दो टुक बात करते हैं, इसलिए संस्कृत बुद्धि वाले होकर के आत्मा का दर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे के श्लोकों का उच्चारण कर लिया जाए। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोम भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतिवेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हरि ओम। अब जो व्यापक पद ब्रह्म पद है, सबका अवभाषक, और उनको आदित्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, करते भी नहीं है। जिसको प्राप्त हुए मुमुक्षु लोग पुनः संसार की ओर वापस नहीं आते हैं, जिसके पद से अनुगमन करने वाले जीवात्मा घटाकाश आदि के समान, जैसे घटाकाश आदि आकाश के अंश है, इसी प्रकार जिस ब्रह्म के जीवात्मा अंश के समान अंश होते हैं, उस पद जो है वो सर्वरूप है और सर्व व्यवहार का विषय है, आस्पद है। इनको बतलाने के लिए भगवान आगे 4 श्लोकों के द्वारा विभूति संक्षेप को कह रहे हैं। 4 श्लोकों से भगवान अपनी विभूति संक्षेप से कह रहे हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यद आदित्यगतम तेजो, जो आदित्य में रहने वाला तेज है, अखिलम जगत भासयते, संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है।
यच्च चंद्रमसी, और जो चंद्रमा में तेज है, यच्च अग्नौ, और जो अग्नि में तेज है, तत् उसको मामकम तेजो विद्धि, मेरा तेज जान। भगवान कह रहे हैं आदित्य आदि में जो तेज है, प्रकाश है, उसको मेरा तेज जान। विचार कीजिए आप कि अग्नि में जो तेज है वो परमात्मा का तेज है, आदित्य में जो तेज है वो परमात्मा का तेज है। इसलिए महाभारत में आया हुआ है कि अग्नि को पैर से सेवन नहीं करना चाहिए, अग्नि में परमात्मा है। और जो है सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। तो देखो ये जो प्रकाश है, उनमें जो प्रकाश दिखाई पड़ रहा है परमात्मा का तेज, भगवान करियो मेरा तेज है, अथवा आदित्य आदि में रहने वाले जो चैतन्यात्मक प्रकाश है वो परमात्मा का ही है। बोले चैतन्य तो सर्वत्र है, तो आदित्य आदि को क्यों भगवान बतला रहे हैं? बोले जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र होने पर भी काष्ठ में, लकड़ी में, दीवार में तो उसका प्रतिबिंब नहीं होता है, दर्पण में सूर्य का प्रकाश विशेष प्रतिबिंबित हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, वो चैतन्यात्मक जो ज्योति है, वो सर्वत्र व्यापक होने पर भी आदित्य आदि में स्वच्छता के आधिक्य होने से उसमें विशेष प्रतिबिंबित है। इसलिए हम लोग सूर्य नारायण को अपनी संस्कृति में जल देते हैं। तो ये आदित्य आदि अथवा आदित्य आदि में रहने वाला जो चैतन्यात्मक ज्योति हो, मेरी ज्योति है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान प्रकाश दे रहे, संसार चक्र चलता रहे। और भगवान क्या कर रहे हैं? गामा विशच भूतानि धारयामिह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोम भूत्वा रसात्मकः। अहम मैं ओजसा, अपने बल से, देखो पहले अहम लो, मैं, गाम आविश्य च का अर्थ और पृथ्वी में प्रवेश करके, पृथ्वी में प्रवेश करके, ओजसा मेरे जो काम राग विवर्जित ऐश्वर्य बल है, उस बल के द्वारा भूतानि धारयामि, जगत को धारण करता हूं। ये वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये सब पृथ्वी है और कुछ ये सब झूल रहे हैं आसमान में। भगवान कहते यदि मैं इनको धारण न करूं, ये सब गिर जाए, ये पृथ्वी इतनी भाराक्रांत होकर के गिर जाए। ये न देव रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, तैत्तिरीय संहिता में आया, जिससे ये देवलोक ऊंचा है और पृथ्वी दृढ़ है। स दधार पृथ्वीम, वो पृथ्वी को धारण किया है। तो परमात्मा परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके काम राग विवर्जित ऐश्वर्य बल से, ओज से भूतानि धारयामि च, और मैं पृथ्वी को, माने भूतानि का अर्थ यहाँ लेना जगत, संपूर्ण जगत को मैं धारण करता हूँ। और रसात्मक सोम भूत्वा, रसरूप चंद्र होकर, च का अर्थ और रसरूप सोम चंद्र होकर, सर्वाहा औषधि पुष्णामि, सब औषधियों को, धान गेहूं आदि ब्रीहयव, इन सब औषधियों को मैं पुष्टिमति ही रसस्वादुमतिश्च करोमि, मैं उसको, उसमें पोषण तत्व भरता हूं, हाँ, उसमें रस स्वाद भर देता हूं। किसमें? अन्नों में। भगवान चंद्र हो करके, आजकल वो दूध मिलते हैं ना, तो दूध में कुछ परसेंट माखन ले लेते हैं, उसमें लिखा भी रहता होगा पैकेट में, बोलते डायबिटीज वाले ये दूध पियो, इसमें कम माखन है, इतनी परसेंट माखन। तो दूध से यदि पूरे उसका घृत अंश को ले जाएंगे तो दूध क्या रहेगा? खोखला है, कुछ है नहीं, सारा सार रहित। तो ये जो अन्न में पोषण तत्व है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है।
देखो परमात्मा परमेश्वर की कितनी कृपा अनुग्रह, और एक के लिए नहीं, संसारी तो अपने परिवार सदस्यों के लिए चिंतन करता है, और उनको तो मक्खी मच्छर कीट पतंग, हमारे खून में जो कीड़ा है उसकी भी चिंता उसको है। सबको खिला रहा है, सबके दाता राम है कि देखो कि सब औषधियों को मैं पुष्टिमती और रस स्वादुमतिश्च करोमि, पोषण तत्व भी भरता हूँ, रस स्वाद भी उन सब औषधियों में भर देता हूँ। यहाँ औषधि का अर्थ ब्रीहि अवय इत्यादि जो प्राणियों के द्वारा खाया जाता है। केवल भगवान कहते देखो केवल प्रकाश देता हूँ ये बात नहीं, प्रकाश भी देता हूँ और पृथ्वी को धारण भी करता हूँ, और सब औषधियों में, हाँ, धान जौ आदि में सब क्या पोषण तत्व रस भी भर देता हूँ, और साथ में जो प्राणी खाते हैं ना उनको पचाता भी हूँ मैं हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। और अहम वैश्वानर भूत्वा, मैं वैश्वानर अग्नि होकर प्राणिनाम देहम आश्रितः, प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ, और प्रविष्ट होकर प्राणापान समायुक्तः, प्राण तथा अपान, नासिका के द्वारा जो प्राण वायु अंदर से बाहर आवे उसका नाम प्राण है, और जो भीतर जावे उसका नाम अपान है। तो प्राण और अपान, जैसे पहले लोहार के वहाँ धूकनी चलती थी ना, तो धूकनी के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार प्राण और अपान से संयुक्त होकर चतुर्विधम अन्नम पचामी, मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। एक अन्न होता है जो है भोज्यम भक्ष्यम चोष्यम लेह्यम। भोज्य अन्न उसको बोलते हैं जो निगल करके खाया जाता है, जैसे पायस आदि खा लेते हैं हम लोग, चबा चबा कर कोई खाता है क्या पायस को? हाँ, काजू बादाम पड़े तो उसको चबाता है, नहीं तो निगल जाते हैं। ये एक प्रकार भोजन हुआ भोज्यम। भक्ष्यम जो चबा चबा करके खाया जाता है, रोटी आदि, ये भक्ष्य अन्न है। और चोष्यम जो चूस चूस करके, गन्ने के, हाँ, गन्ना को हम चूस चूस करके, आम को चूस चूस कर खाते हैं, ये चोष्य अन्न है। और एक लेह्यम, चाट चाट कर खाते हैं, शहद आदि चटनी आदि। तो इस प्रकार जो है 4 प्रकार के अन्नों को मैं, भगवान कहते, मैं वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट हूँ, और प्राण अपान से संपन्न संयुक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। पचाने वाले भी परमात्मा है। इसलिए गृहस्थ के घर में कोई भिखारी आवे ना तो उनको कुछ देना चाहिए, खाली हाथ में वापस नहीं करना चाहिए। और कुछ न देने से वो जो भिखारी है अपना पाप दे करके और गृहस्थ का पुण्य लेकर के चला जाता है, ऐसा शास्त्र में आया हुआ है। कई लोग बोलते महाराज आज एक समस्या है कि दुकान में लोग आते हैं मांगते हैं, और उनको यदि हमको जो खिलाने के लिए देते बोलते नहीं हमको पैसा दे दो, तो पैसा दें या नहीं दें, ऐसे की समस्या बोले दिन भर कई लोग आते रहते हैं। तो खाने की बात करो तो मना करते हैं। तो अब समय परिवर्तन हो गया, दात्री भाव और लेने वाले का भी भाव, देखो भाई सब में परिवर्तन है, इसलिए जैसा तैसा उसको संतुष्ट करो और क्या कहा जाए, लेकिन खाली हाथ में वापस नहीं कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो भूखे हैं उनके भूख शांत हो, क्योंकि उसमें, हाँ, दान देते समय में गृहस्थ को ये तो निश्चय रूप से विचार करना चाहिए कि मेरा दान का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, सुपात्र में दान दिया जा रहा है या कुपात्र में, इसका तो निश्चय उसको करना ही है। लेकिन कोई आदमी भूखा है, वो चाहे चोर हो चाहे शराबी हो, यदि भूखा है उसको अन्नदान, और प्यासे माने उनको प्यास लग रही हो, प्यासा है, उसको जल दान करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान अंदर बैठे हुए हैं। ये भगवान की
देखो 3 श्लोक हो गए उनके विभूति। और एक क्या कर रहे हैं, तो इस प्रकार भोक्ता हो गया वैश्वानर अग्नि और भोज्य हो गया कौन, सोम, क्योंकि जो अन्न में ही जिसका रस और पोषण भगवान ने सोम होकर भरे हैं। तो सारा संसार जो है ये उभय जो अग्नि सोमात्मक है, कोई किसी का भोक्ता है, कोई किसी का भोज्य है। इस प्रकार जो व्यक्ति देखता है उसको अन्न दोष का लेप नहीं होता है, अन्न में जो दोष है उसका स्पर्श नहीं होता है, कि सारा संसार जो है अग्निशोमात्मक है। भगवान भाष्यकार ने इसका रहस्य निकाला। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम। और च का अर्थ और, सर्वस्य हृदय अहम सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं सन्निविष्ट हूँ, अर्थात मेरा निवास करता हूँ, प्रविष्ट हूँ। हृदय का अर्थ बुद्धो, सबके सब प्राणियों की बुद्धि में मैं सन्निविष्ट हूँ, सम्यक रूप से निविष्ट हूँ, प्रविष्ट हूँ, आत्मा के रूप में अवस्थित हूँ। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, और मेरे से प्राणियों के पुण्य कर्म के अनुसार स्मृति और ज्ञान होते हैं। और यदि पाप कर्म आ जाता है तो उनके पाप कर्म के आधार पर अपोहनम च, उसका न्यास भी हो जाता है। वकील लोग समझाते, देखो जज ऐसा पूछेगा तुमको ऐसा बोलना है, उसको समझाते, पहले सिखाते। यहाँ भी कोई वकील होंगे तो बुरा नहीं माने। अब वहाँ जाने के बाद में उसको जज पूछा तो कुछ बोला नहीं, तो उसको बाद में कहा, भाई तेरे को इतनी सिखाया, बोलने के लिए क्यों नहीं बोला? ना वहाँ तो बोल नहीं पाया, भूल गया। ये जो विस्मृति हो जाती है तो भगवान उसको विस्मरण करा देते, पाप कर्म आता है। समझ में है ना, कि समय पर वो याद नहीं आता है। विद्यार्थी इतनी प्रस्तुति होकर जाता है, जब प्रश्न पत्र आता है वहाँ भूल गया, क्योंकि उनको आगे ऑफिसर नहीं बनना है, उसका ऐसा कर्म नहीं है। तो देखो ये भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति और ज्ञान होता है प्राणियों को, क्योंकि उनका पुण्य कर्म है। जब उनके पाप कर्म हो जाता है तब पाप कर्म के आधार पर स्मृति का लोप और ज्ञान का अभाव भी हो जाता है। अपोहनम च, स्मृति और ज्ञान का दोनों का अपायनम अपगमनम च, अपोहन का अर्थ नाश समझ लो। तो स्मृति का नाश, ज्ञान का नाश हो जाता है, अभाव हो जाता है दोनों का पाप कर्म के आधार पर। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, च का अर्थ और, सर्वैहि वेदैहि, संपूर्ण वेदों से, अहमेव वेद्यो, मैं ही ज्ञातव्य हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ। सब वेद पढ़ने के बाद में कौन ध्येय है? परमात्मा ही ज्ञेय है, जानने योग्य है। वेदांत कृत, और मैं वेदांत कृत का अर्थ वेदांतार्थ संप्रदाय कृत इत्यर्थ। वेदांतार्थ संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान नारायण है, प्रवर्तक आचार्य है। इसलिए सर्वप्रथम हम गुरु वंदना में करते हैं नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, नारायण से प्रारंभ करते हैं। परमात्मा परमेश्वर ही ये वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है, वेदांत कृत। वेद विदेव चाहम, च का अर्थ और अहम में, वेद विदेव, वेदार्थ विदेव, वेदार्थ विद एवं, वेद के अर्थ को जानने वाला ही मैं हूं, एवं लगा। इस प्रकार भगवान के ये विभूति है, एक प्रकार सोपाधिक रूप है कि जगत का प्रकाश, ये सोपाधिक रूप है। हाँ देखो, जगत का प्रकाश करना एक सोपाधिक रूप है। जो ब्रीही यव आदि में सब रस भर देना, ये क्या है? निरुपाधिक रूप तो है नहीं, सोपाधिक रूप है। और देखो, पृथ्वी को धारण करना, ये भी सोपाधिक रूप है। वैश्वानर अग्नि हो करके 4 प्रकार अन्न को पचाना, ये भी सब सोपाधिक रूप है, आदि आदि। तो भगवान जो नारायण ईश्वर है, विशिष्ट उपाधिकृत जो है विभूतियां संक्षेप से यहाँ कही गई। यदादित्य कदम तेजादि के द्वारा
वर्तमान उस परमात्मा परमेश्वर नारायण के क्षर अक्षर उपाधि से प्रविभक्त रूप से निरुपाधिक केवल स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से उनके ही आगे के श्लोक आरंभ किए जाते हैं। यहाँ सब अतीत अनागत अध्याय के जो अर्थ है उसको 3 भाग में विभक्त करके 3 राशि करके बतला रहे हैं। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते। तो एक उदाहरण समझ लीजिए, आगे का प्रसंग सब समझ में आ जाएगा। जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है, तब प्रश्न पूछा जाएगा जो है कुम्हार जो है मिट्टी है या घड़ा है, तो उसका उत्तर मिलेगा कि कुम्हार जो है मिट्टी नहीं है, घड़ा नहीं है। एक जाट बहुल ग्राम में मैं प्रवचन इसके ऊपर कर रहा था, मैंने प्रश्न पूछा तो किसी ने कहा मिट्टी है, किसी ने कहा घड़ा। तो एक माताराम थी, वो भी इस प्रकार बोली। मैंने कहा इससे नहीं समझ पाएंगे। मैंने कहा अच्छा आप लोग कंडा बनाती हो तो गोबर को लेकर कंडा बनाती हो, तो आप गोबर है या कंडा है? अब समझ में आ गया, ना हम गोबर है ना कंडा है, गोबर कंडे दोनों से पृथक है। जैसे मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है कुम्हार, कोई किसान है गोबर को लेकर के कंडा बनाता है, तो मनुष्य ना गोबर है ना कंडा है ना मिट्टी है ना घड़ा है। इसी प्रकार परमात्मा परमेश्वर माया को लेकर के जगत बनाता है। तो परमात्मा माया भी नहीं है और माया का कार्य संसार भी नहीं है। जैसे कुम्हार मिट्टी और घड़े दोनों से ही पृथक है, इसी प्रकार परमात्मा परमेश्वर माया और माया का कार्य संसार सर्वथा संसार से विलक्षण है। वैसे आगे का प्रसंग यही है और यही ब्रह्म विद्या है कि जो आप और हमारा वास्तविक स्वरूप है, ना ये कोई विकार कार्य रूप है, ना विकार का जो कारण माया ये हमारा स्वरूप है। हम माया और माया के कार्य से सर्वथा विलक्षण है, सबसे उत्कृष्टतम है। तो यहाँ पुरुष तो आत्मा है, क्योंकि नवद्वार पुर में शयन करता है, निवास करता है, इसलिए पुरुष है। एक ब्राह्मण का नाम है तिवारी, उसकी जो कन्या है तो वो अपना नाम भी लिखती है। मानो उनका नाम कोई है लक्ष्मी देवी, तो अपना नाम लिखते लक्ष्मी देवी तिवारी। तो उसका विवाह हो गया चतुर्वेदी के घर में। अब क्या लिखेगी? लक्ष्मी देवी, हाँ चतुर्वेदी लिखती है, तिवारी छोड़ देती है। क्यों चतुर्वेदी लिखती है? इसलिए कि चतुर्वेदी की पत्नी हो गई, इसलिए चतुर्वेदी लिखती है, चतुर्वेदी की पत्नी होने के कारण से। तो इसी प्रकार पुरुष है तो ब्रह्म, लेकिन उसकी उपाधि होने के कारण से माया को भी पुरुष शब्द से कहा जाता है, क्योंकि उनकी उपाधि है। और माया का जो कार्य संसार है उसको भी पुरुष शब्द से कहा जाता है, गौण रूप से। जैसे सरपंच के बेटा को आओ जी सरपंच साहब, तो पूछा था कि सरपंच है? नहीं, सरपंच के बेटा है। तो सरपंच के बेटा को भी सरपंच शब्द का प्रयोग गौण रूप से, सेकेंडरी रूप से प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार पुरुष है आत्मा पूर्ण रूप होने से, व्यापक होने, सर्वरूप होने से, और ये नवद्वार पूर्ण शरीर में उसका निवास होने से इसी आत्मा को पुरुष कहा जाता है। परंतु पुरुष की उपाधि होने के कारण से माया और माया का जो कार्य संसार, इसको भी पुरुष शब्द से भगवान ने कहा। देखिए, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। लोके संसार में इमौ द्वौ पुरुषौ, ये 2 पुरुष है। कौन कौन? क्षरश्च अक्षर एव च, क्षर पुरुष जिसका नाश हो जाता है, और एक अक्षर पुरुष जिसका नाश नहीं होता है। सापेक्षिक अक्षर शब्द के यहाँ प्रयोग है।
अक्षर एव चो, अक्षर ही है। तो क्षर कौन है, अक्षर कौन है? भगवान स्वयं बतला रहे, क्षरः सर्वाणि भूतानि। ये सब भूत अर्थात जितने कार्य है, जितने विकार है जो उत्पन्न हुआ है, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, नाला हो, सूर्यमंडल हो, ब्रह्मलोक हो, जितने सब प्रपंच विकार समुदाय है, ये विकार समुदाय जो है क्षर पुरुष, इसको एक ग्रुप में रखा गया। क्षर सर्वाणि भूतानि, सब भूत क्षर है। कूटस्थो अक्षर उच्यते, दूसरा एक ग्रुप, दूसरे एक स्थान में रखा गया, जो कूटस्थ है अर्थात माया है, ढेर के समान अवस्थित है, अथवा कूट है, माया है, वंचना है, जिम्हता है, कुटिलता है, सब पर्यायवाची शब्द है। अनेक माया वंचना आदि प्रकार से स्थित है, इसलिए कूटस्थ है। ये माया को यहाँ कूटस्थ शब्द से कहा गया है। कई लोग गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें कूटस्थ का अर्थ जीव है ऐसा अर्थ किया है। श्रीधर स्वामी ने ऐसा ही व्याख्यान किए, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ है कूटस्थ अक्षर है, क्योंकि दिव्यो ह्यमूर्तः सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः ही अक्षरात् पुरुषः परः। मुंडक उपनिषद में आया, जो सबसे पर अक्षर है माया, उससे भी पर है परमात्मा। इसलिए भगवान शंकराचार्य की जो व्याख्यान है वो सटीक है कि दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, ऐसा आया, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः। वो पुरुष जो है दिव्य है, प्रकाश स्वरूप है, अमूर्त है, सूक्ष्म है, ये पुरुषः। सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः, सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः, वो बाह्य और आभ्यंतर सहित, माने उससे अतिरिक्त बाहर आभ्यंतर कुछ नहीं है, अजन्मा है, वो अजन्मा है, बाह्य आभ्यंतर सहित परिपूर्ण, ऐसा वो जो ब्रह्म है वो प्रकाश स्वरूप है, अजन्मा है। अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः, उसका प्राण नहीं है, उसका मन नहीं है, माने कर्म क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का अभाव वास्तविक स्वरूप में। शुभ्र स्वच्छ है, हाँ शुद्ध है। ये अक्षरात् परतः परः, सबसे पर जो अक्षर है माया, उससे भी वो श्रेष्ठ है। ये मुंडक उपनिषद में मंत्र आया है, उसका आधार पर यहाँ भगवान कह रहे हैं वो अक्षर है माया। कूटस्थोक्षर उच्यते, वो कूटस्थ अक्षर क्यों कहा? संसार बीज अनंत्यात् न अक्षरति अक्षर उच्यते। संसार बीज जो है अनंत है, इस प्रकार, क्योंकि भाई एक जीवात्मा, उसको ज्ञान हो गया, उसकी माया निवृत्ति हो गई, लेकिन दूसरे जीवात्मा के प्रति तो ये है, इसलिए उसका क्षरण जल्दी नहीं होता है। हाँ, संसार बीज अनंत्यात्, संसार के बीज अनंत होने से न अक्षरति अक्षर, अथवा ऐसा समझे कि उसका क्षरण नहीं होता है, जल्दी उसका क्षरण नहीं होता है, माया की निवृत्ति जल्दी नहीं होती है। ब्रह्म एक अक्षर शब्द है, अक्षर शब्द वाच्यार्थ के लक्ष्यार्थ कहिए तो लक्ष्यार्थ जो है एक ही केवल दुनिया में अक्षर है ब्रह्म, और जहां अक्षर शब्द का प्रयोग हो रहा है वो सापेक्षिक शब्द प्रयोग है। इस प्रकार कि माया हो गई अक्षर पुरुष, और सब माया के जितने कार्य है वो हो गए क्षर पुरुष, दो हो गए। और ब्रह्म इन दोनों उपाधियों से विलक्षण, एक कार्य उपाधि एक कारण उपाधि, दोनों से, हाँ अक्षर उपाधि द्वय दोष जो है उनके दोषों से अस्पृष्ट है ब्रह्म, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ये आत्मा जो है परमात्मा, ये नित्य मुक्त है। हाँ, कहीं ऐसा आता है, देखो इसका अर्थ ऐसा कर, नित्य स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अथवा नित्य शुद्ध है वो, नित्य बुद्ध है और नित्य मुक्त है। वो ब्रह्म के बारे में कहें, परमात्मा के बारे में, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतुदार्हतः यो लोकोत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। अन्य तू माने परंतु अन्यः पुरुषः,
जो इन दोनों से विलक्षण पुरुष है वो उत्तमः उत्कृष्टतमः सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा इति उदाहृतः, वो परमात्मा देहादि जो अविद्याकृत आत्मा है इनसे वो श्रेष्ठ है। भाई देह को भी आत्मा मानते हैं लोग, हाँ, कि देह आत्मा है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भस्मीभूत इस शरीर का कहाँ से आगमन होगा, इसलिए खाओ पियो मौज करो। हाँ, आगे किसने देखा है? देह को आत्मा मानते हैं, इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, मन को आत्मा मानते हैं, बुद्धि को आत्मा मानते हैं, लेकिन उसी से जो श्रेष्ठ है परम है, परमश्च असो आत्मा च इति परमात्मा। तो ये जो परम है देहादि अविद्याकृत ये आत्माओं से, और आत्मा सब प्राणियों की आत्मा है, प्रत्येक चेतन है, वह परमात्मा इस प्रकार वेदांतों में कहा गया उदाहृतः। ये जो परमात्मा परमेश्वर है किससे विलक्षण है? समझ में आया स्वामी जी? किससे विलक्षण है? हाँ, अब आपकी एब्सेंट माइंड है, किससे विलक्षण है बोलिए? जीव जगत से नहीं, माया और जगत से। माया और जगत से जीवा परमात्मा क्या हो गया? विलक्षण, उसे श्रेष्ठ है। इसको ध्यान रखिए। वो कौन है? वो आप और हमारा स्वरूप है कि माया और माया के कार्यों से, हाँ थोड़ा थोड़ा बीच में पूछ लेते हैं कि अलर्ट हो जाएगा, सजग हो जाएगा। कभी कई बार होता है बुद्धि इधर उधर चल जाती है, स्वभाव है। तो ये जो परमात्मा इस प्रकार शब्द से वेदांत में कहा गया है, यो लोकोत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः, यो ईश्वरः जो यो अव्यय ईश्वरः जो अविनाशी ईश्वर, लोकत्रयम आविश्य तीनों लोक में प्रवेश करके विभर्ति सबका धारण करता है, सबको धारण करता है। जैसे अब हम लोगों का शरीर इस मकान में नहीं था तब प्रवेश कर गया, तो परमात्मा कहा नहीं है कि उसका प्रवेश हो जाता है। ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो क्या बोलेंगे कि परमात्मा प्रवेश करते हैं तो उसके पहले वहां नहीं था क्या? यदि प्रवेश किया तो प्रवेश के पहले वो स्थान खाली स्थान था, वो क्या था? खाली स्थान। तो परमात्मा प्रवेश कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो आने जाने वाला है। तो इसका अर्थ ही समझना चाहिए, तीनों लोगों को जो सत्ता स्फूर्ति का प्रदान करना है यही प्रवेश है, यही धारण है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। यो लोकत्रयम आविश्य विवर्तव्य ईश्वर जो अविनाशी ईश्वर, यो अव्यय ईश्वर लोकत्रयम आविश्य तीनों लोक में प्रवेश करके विभर्ति अर्थात स्वरूप सद्भाव मात्रेण विभर्ति धारयति, बस उसमें प्राकट्य होना चैतन्य बल शक्ति के द्वारा सबको धारण करता है, उसकी अभिव्यक्ति ही प्रवेश है और स्वरूप सत्ता का और स्फूर्ति का प्रदान ही धारण है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब रही बात है जिस प्रकार व्याख्यात हुआ ईश्वर, ईश्वर का जिस प्रकार व्याख्यान हुआ है उसका पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध है, उसके नाम निर्वचन प्रसिद्धि से नाम का निर्वचन होता है। इनका नाम रख दिया भीमसेन, क्यों भीम भाई? देखने को भयंकर है, उसका कर्म भयंकर है, इसलिए उनका नाम रख दिया भीम। इनका नाम रख दिया किरोड़ीमल, मतलब किरोड़ीमल का अर्थ है करोड़पति, हे दरिद्र, ऐसा नाम नहीं है। नाम के सार्थक होना चाहिए ना। राम शब्द का अर्थ है, कृष्ण शब्द का अर्थ है, देवी शब्द का अर्थ है, प्रत्येक शब्द का हमारे संस्कृत शास्त्र में इसलिए पुत्र आदि का नाम रखा जाता है, भगवान का नाम। अब जब अन्वय अर्थ नहीं है ऐसा फालतू नाम रख लेते हैं, आधुनिक को बात अलग है। तो भगवान कहते हो पुरुष जो है पुरुषोत्तम है, उसे पुरुषोत्तम नाम निर्वचन प्रसिद्धि के द्वारा इसी वचन क्यों हुआ है, उसकी सार्थकता नाम को दिखाते हुए, उसकी व्युत्पत्ति एक प्रकार तो उसके नाम की सार्थकता दिखाते हुए भगवान कृष्ण कहते कि निरतिशय मैं ईश्वर हूँ,
ये अपने को दिखा रहे हैं भगवान। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मा, जिस कारण से, अहम क्षरम अतीतो, मैं क्षर को पार किया हूं, अतिक्रांत हूं। क्षर का अर्थ क्या हुआ बोलिए, शिव स्वरूप जी बोलिए, क्षर का क्या अर्थ है? नहीं, नाशवान का अर्थ क्या है? केवल कहेंगे क्षर का अर्थ चश्मा, इतने चलेगा क्या? क्षर का अर्थ संपूर्ण विकार, जितने कार्य समुदाय है। भगवान कहते कार्य समुदाय को मैं पार किया हूं, समस्त विकार, ये लो कि समस्त विकारों से रहित, ये हो गया क्षरम अतीत। अक्षरादपि चोत्तमः, च का अर्थ और अक्षर से भी श्रेष्ठ हूं। अक्षर का अर्थ यहां माया, माया से भी रहित। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, अतः इसलिए लोके वेदे च, लोक में और वेद में, पुरुषोत्तमः, क्यों दोनों पुरुष है ना, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, उससे वो उत्तम हो गया, श्रेष्ठ हो गया, इसलिए पुरुषोत्तम। तो ये अतः इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम इस रूप से प्रथितः अस्मि, मैं प्रख्यात हूं। लोक में मेरे को नाम लेते, हे जनार्दन, हे राम पुरुषोत्तम नर हरे। पुरुषोत्तम नाम से मेरे को भक्त लोग पुकारते हैं। कवि लोग अपनी कविता में नाम को रखते हैं, पुरुषोत्तम नाम है। अब ये पुरुषोत्तम मास है, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। अब पुरुषोत्तम अध्याय का देखो, गीता वृंदावन धाम में पुरुषोत्तम मास में और पुरुषोत्तम अध्याय का विचार है, तब भगवान की कितनी बड़ी कृपा देखो। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम हूं, भगवान पुरुषोत्तम है। अब आपको समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि देखो ये जो परमात्मा पुरुषोत्तम है, ये माया से उसका कोई संपर्क नहीं है, और माया के जितने कार्य है विकार, उनसे भी संपर्क नहीं है। तो है क्या? बोले असंग है। आप और हमारा क्या स्वरूप है? असंग है। हमारे दंडी स्वामी पूज्य स्वामी हंसानंद जी हमेशा ऐसे बोलते हैं कि आपका और हमारा स्वरूप, आपका और हमारा स्वरूप, ये हम सबके स्वरूप असंग स्वरूप है। इस प्रकार इस आत्मा को जो जानता है कि वो अक्षर से भी पर है और अक्षर से भी पर है, उसको क्या फल प्राप्त होता है? फल कथन है, यो मामेवमहं मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, यो असम्मूढ़ो, जो विवेकी, देहादि में आत्मा आत्मीय बुद्धि से रहित, देह को आत्मा मानता नहीं है और देह संबंधियों को आत्मीय नहीं मानता है। ये आनंद के टीकाकार लिख रहे हैं, देहादो आत्मा आत्मीय बुद्धि से रहित जो है वो हो गया विवेकी। जो विवेकी माम पुरुषोत्तमम, मुझ पुरुषोत्तम को, आनंद गिरी लिखते हैं सर्वात्मत्वादि विशेषण से युक्त, परमात्मा परमेश्वर सर्वरूप है, सर्वव्यवहार का आस्पद है, सर्वाधार है। इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को एवं जानाति, इस प्रकार जानता है। आनंद गिरी लिखते हैं क्षर अक्षर से विलक्षण रूप से जानता है। ये पुरुषोत्तम किस प्रकार जानता है? क्षर और अक्षर से विलक्षण है, और क्षर अक्षर से विलक्षण मेरे से भी पृथक कोई परमात्मा ऐसे जानता नहीं है कि अयम अहम अस्मिति। यही जो अक्षर अक्षर से विलक्षण परमात्मा ब्रह्म है, यही मैं हूं, मेरे से भिन्न नहीं। इस प्रकार जो जानता है, हे भारत, स सर्वविद, वह सर्वज्ञ है। वो क्या है? सर्वज्ञ है। भजति माम सर्वभावेन, सर्वभावेन माम भजति, वह सर्वज्ञ सब भाव से मुझे भजता है। सर्वभावेन माने सर्वात्मतया, सर्वरूप से मेरे को भजता है। और भाष्योत्कर्ष दीपिका टीका, यहाँ श्रीधर स्वामी लिखते हैं सर्व प्रकारेण, सभी प्रकार से मुझे भजता है। और भाष्योत्कर्ष दीपिका टीकाकार थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं, सर्वत्र आत्मवित्तया। सर्वत्र आत्मवित्तया का अर्थ है
कि सर्वत्र सब समय में वो आत्मज्ञानी है, इस रूप से मुझे सर्वत्र आत्मदर्शन करता है। ये सर्वत्र आत्मदर्शन करना, सब समय में आत्मज्ञान में निष्ठा रहना, यही उसका सर्वभाव है। और सर्वभाव क्या हो सकता है? इसलिए हे भारत, वो सर्वविद इस प्रकार पुरुषोत्तम को क्षर अक्षर विलक्षण रूप से और आत्मरूप से जो जानता है, हे भारत, वो सर्वज्ञ है और सर्वभाव से मुझे भजता है। सर्वत्र आत्मवित्तया, सर्वत्र आत्मज्ञानी रूप से मुझे भजता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में अवस्थित है। बस यही उसका भजन है, और कोई माला लेकर के परमात्मा का स्मरण करने की आवश्यकता उनके लिए नहीं रही है। भगवान कहते हैं इस अध्याय में भगवत तत्व का जो ज्ञान है उसका फल मोक्ष है। उसको कह करके अथ इदानीम तत्स्थौति, अब उसकी ये वर्तमान अथ इदानीम तत्स्थौति, उसी आत्मज्ञान की स्तुति कर रहे। स्तौति तत्स्थौति इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ निष्पाप, हे भारत, हे अर्जुन, इति गुह्यतमं शास्त्रम, इति इस प्रकार, इदम गुह्यतमं शास्त्रम, इस प्रकार ये अति गोपनीय शास्त्र है। मया उक्तम, मेरे से कहा गया, कर्मवाच्य प्रयोग है, अर्थात मैंने कहा। ये जो शास्त्र है, इसको शास्त्र शब्द से क्यों कहा? यद्यपि गीता संपूर्ण शास्त्र है, लेकिन गीता का जो अर्थ है इस अध्याय में निहित है। और केवल गीता का अर्थ नहीं, संपूर्ण वेदों का अर्थ इसमें निहित है। यदि हम विचार करते हैं कि माया और माया का कार्य, इन दोनों से विलक्षण आत्मा है और वो मैं हूं, बस, और इससे अधिक क्या जानना है? लेकिन इसमें निष्ठा बनानी पड़ेगी, समझे ना? हम लोगों को इसमें निष्ठा बनानी पड़ेगी कि माया और विद्या फलम स्यात् असतो निवृत्ति ही, विवेक चूड़ामणि में कहा। आप बहुत शास्त्र पढ़ लिए, हम लोगों ने बहुत शास्त्र पढ़ा, तो बहुत विवेक होना चाहिए फिर। अरे भाई, कोई व्यक्ति अधिक नशा करता है तो अधिक उसको नशा चढ़ता है या नहीं? इसी प्रकार अधिक शास्त्र पढ़ा है, अधिक सत्संग किया है, तो अधिक विवेक होना चाहिए। तो विद्या का फल क्या है? असतो निवृत्ति ही, असत से निवृत्ति होना है। ये समझ गए कि ये धोखा देने वाला, इसमें पानी नहीं है मरुभूमि में, तो कौन व्यक्ति फिर मरुभूमि में लोटा लेकर के दौड़ेगा कि पानी मिल जाए? इसलिए विद्या का फल असत से निवृत्ति होना चाहिए। अब तक निवृत्ति नहीं हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि विद्या को ठीक ढंग से हमने स्वीकार नहीं किया। ऊपरी ऊपरी घास काटने वाली बात है। तो ये जो हे अनघ, हे भारत, ये जो गुह्यतम शास्त्र इस प्रकार मेरे से कहा गया, एतद् बुद्ध्वा, इस अध्याय में कहे गए अर्थ को समझ करके, बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान होता है, कृतकृत्यश्च, और कृतकृत्य भी हो जाता है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं होता है। उसका जितना कृत्य है त्य प्रत्यय है, उसका जितना कर्तव्य है त्य प्रत्यय है। होता ना, तब्यत तब्य अन्यर, ये प्रत्यय होता है। तो यहाँ कृत्य का तब्यत तब्य अन्यर होता है ना, कोई एक सूत्र है। तो यहाँ तो उसी अर्थ में जो यह प्रत्यय यहाँ हुआ है, तो ये कर्तव्य जितना उनका है उसके द्वारा सब कृत हो जाता है, अनुष्ठित हो जाता है। महाभारत में एक श्लोक आया मनुस्मृति में, एतद्धि जन्म साफल्यम ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्य तत्कृतकृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा। बस विशेष रूप से ब्राह्मण का यह जन्म सफल है, यही जन्म सफल है कि जो है इस ब्रह्म को प्राप्त करके कृतकृत्य होता है ब्राह्मण, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है। कोई भी संसार के पदार्थ हमें प्राप्त हो जाए, उसके पीछे विनाशित्व पड़ा हुआ है, उसके गर्भ में विनाशित्व पड़ा हुआ है। नाश अवश्य होगा। अविनाशी पद एक आत्मा है, ब्रह्म है। इसे आत्मा को समझ करके बुद्धिमान होता है, हे भारत, और कृतकृत्य भी हो जाता है। इति श्री महाभारते
शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्यायः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कल अनध्याय मानेंगे और परसों से फिर आगे षोडश अध्याय का से प्रारंभ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।